तो कल वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इजिप्ट कितने सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू किया एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दोस वो अभी भी नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो अब ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश रूल भी ओवरथ्रो हो गया इजिप्ट से, तो अब जब वो फ्री हो गया कम्प्लीटली, उसके बाद क्या हुआ। तो अब आ जाता है हमारा मॉडर्न इजिप्ट जो सेट करता है 1952 से लेके अब प्रेजेंट जो चल रहा है। तो एंड ऑफ मोनार्की एंड द राइज ऑफ अ रिपब्लिक। अब क्योंकि 1952 में इजिप्शियन रेवोल्यूशन जो गमाल अब्दुल नासिर और जो फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट वो लगाए साथ में मिलके, तो उन्होंने ब्रिटिश जो इन्फ्लुएंस था वो एंड कर दिया और उन्होंने किंग फारूक को भी रिमूव कर दिया और इजिप्ट अब पूरी तरीके से रिपब्लिक बन गई। 1956 में नासिर प्रेसिडेंट बन गया ऑफ इजिप्ट, जिसने वो रेवोल्यूशन चलाई इजिप्ट को रिपब्लिक बनाने वाली, और उसने पूरा कंट्रोल स्वेज कैनाल के अपने अंडर ले लिया, जिससे एक स्वेज क्राइसिस हो गई। क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल इनको भी बहुत ज़्यादा यूसेजेस थे उस स्वेज कैनाल से, जिससे ट्रेड और कॉमर्स करते थे। पर अब जब पूरी इजिप्ट के अंडर थी तो उन्होंने फिर इजिप्ट पे अटैक किया। जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो इन तीनों कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सब बिलीव करते थे कि वो राइटफुली अब्दुल नासिर की ही थी और स्वेज कैनाल उन्हीं के कंट्रोल के अंडर रहनी चाहिए। तो इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल पीछे हट गए और नासिर एक हीरो बन गया अरब वर्ल्ड का, क्योंकि अब स्वेज कैनाल भी उसके अंडर थी और फिर वो पूरा इजिप्ट भी चला रहा था बहुत ही अच्छे से। इसके बाद नासिर का रूल आ जाता है जो था 1956 से 1970 तक। तो नासिर ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस किए इजिप्ट में। उसने इजिप्ट को बहुत मॉडर्नाइज़ कर दिया, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ यहाँ पे लाया जो सबके सोशल वेलफेयर के लिए थी। उसने ये भी कोशिश किया कि कैसे अरब यूनिटी हो जाए, जो अरब्स थे वहाँ पे उनमें यूनिटी कैसे लाई जाए, तो वो भी उसने किया। उसने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे कि असवान हाई डैम, जिससे एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो और इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई मिले इजिप्ट में। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की। उसने इजिप्ट को लीड भी किया एक 6 डे वॉर में जो इज़राइल के अगेंस्ट थी, पर अनफॉर्चुनेटली इजिप्ट इसमें हार गया और उसको जो सिनाई पेनिनसुला था वो उसको इज़राइल को देना पड़ा। तो इसके बाद इस वॉर के बाकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।